वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। मैं और मेरी 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे लाडली माँ बाप की बेटी हूँ। हाँ जी, शादी करूँगी, उस शख्स से शादी करूँगी जो मेरी माँ का और मुझे इज़्ज़त दे और खुशियाँ और ढेरों सारा प्यार दे। उस इंसान से शादी करूँगी। मैं उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो सिर्फ़ मेरा हो और मैं उसकी हूँ। तो सिर्फ़ वो मेरे लिए जिए और मैं उसके लिए जीऊँ, और वो मुझे इज़्ज़त दे और मुझसे ढेरों प्यार करे और मैं उसका इंतज़ार करूँ, अच्छे खाने बनाऊँ, वो घर आए शाम को, खुशियाँ हों और ढेर सारी खुशियाँ दे मुझे और इज़्ज़त दे मुझे ढेरों खुशियाँ दे और ढेरों प्यार दे और इज़्ज़त दे, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। एक लड़की जब अपने माँ बाप के घर में होती है, माँ बाप उसे ढेरों प्यार देते हैं, हर नाज़ो नखरा उठाते हैं, बेटों से ज़्यादा उसकी कदर करते हैं, उसको अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। जब भी बेटी की कोई भी ज़रूरत होती है वो बेटों से बढ़ के पूरी करते हैं। बेटियों से हकीकत में माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। उन्हें पता होता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी ये बेटियाँ हमें छोड़ के हमेशा के लिए अपने असल घर चली जाएंगी, जहाँ पे उन्हें फिर हमेशा के लिए अपने आखिरी दम तक वहाँ पे ज़िंदगी बसर करनी है। ढेरों दुआएं देते हैं माँ बाप और फिर अपनी बेटियों को विदा कर देते हैं। इस तक लड़की एक बेटी मौजूद है। माँ बाप के घर नवाबी ज़िंदगी थी, माँ बाप के घर में ही ज़िंदगी थी। आज बेयारो मददगार बैठी हैं, अकेली रह गई हैं, एक माँ है और एक ये है, कोई भी नहीं है ज़िंदगी में। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई हैं मेरे पास यहाँ पे? मैं और मेरी 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे लाडली माँ बाप की बेटी हूँ। मेरी बड़ी आपी की शादी होगी और हमें पता चला कि बेटियाँ माँ बाप के पास सदा हमेशा नहीं रह जाती, चली जाती हैं। तो कुछ साल बाद मेरी आपी बड़ी की उससे छोटी की भी शादी हो गई, वो भी अपने घर चली गई, मैं रह गई। मेरा रिश्ता आना शुरू हो गया, लेकिन अब्बू इस बात पे खुश नहीं थे कि मेरा शादी इतनी जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे अब्बू के हालात बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो वो अगर 2 बेटियों की शादी कर दी जाए तो घर के हालात तो नॉर्मल हो ही जाते हैं। तो मेरा अब्बू इस बात पर खुश नहीं था। जो रिश्ते देखने आए उन्हें भी यही मेरे अब्बू ने कहा कि मेरा हालात नहीं ठीक है, मैं अभी छोटी बेटी की शादी करके नहीं दे सकता। तो वो कहते कि कुछ नहीं होता यार, 4 कपड़ों में भी ब्याह के दे दो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब्बू कहता नहीं, मेरी बेटी को कल आप लोग बातें करो या लोग कहें कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने इतना मजबूर किया कि मेरी शादी करके देनी पड़ी कुछ महीनों बाद। शहर के पास ही एक गाँव है, उसके साथ एक छोटी सी बस्ती है जहाँ मेरी शादी होकर चली गई। और जो मेरा मियाँ है वो लड़कियों और लड़कों के कपड़े सीता है और काफ़ी अच्छा था कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझे बहुत इज़्ज़त देता था। तो कुछ महीने, कुछ साल तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद मुझे उसने कहा कि हमारा हालात ठीक नहीं है, हमारा खर्चा बढ़ गया है, तो हमारा काम नहीं ठीक चल रहा, मैं लाहौर चला जाता हूँ। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं, तुम हमारे पास ही रहो, तुमने लाहौर नहीं जाना। लेकिन उसने ज़िद लगाई हुई थी, नहीं हमारा काम नहीं ठीक है, हम लाहौर चले जाएं, मैं चला जाता हूँ, जॉब कोई कर लूँगा और फिर पैसे इकट्ठे करके दुकान वहाँ ले लूँगा। तो मैंने उसे मना भी किया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये चला जाएगा, कोई काम अच्छा मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसे हाँ कह दी। वो चला गया हमारे रिश्तेदार के पास, वो एक टेलर का काम करता था वो किसी फैक्ट्री में, तो वहीं मेरे मियाँ को भी लगवा दिया उसने। तो मेरे मियाँ का माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चला, हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी भेजता था, अच्छा हमारे साथ रहता, बात करता फ़ोन पे, अच्छे दिन गुजरे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने ना हमें पैसे देना बहुत ज़्यादा कम कर दिया और बात करना भी कम कर दी। तो मैं रिश्तेदार से पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भी ये ठीक नहीं रहता और ना ही हमारे साथ रहता है और ना ही हमारे साथ बात करता है। तो क्या माजरा है, कोई मसला घर में है? हमने कहा हमारे साथ भी वो बात नहीं करता और ना ही हमें वो पैसे भेज रहा है ठीक तरह। तो उन लोगों ने इसका पता करना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहा है, कहाँ किस मसले में पड़ा हुआ है। तो उन लोगों ने पता किया तो ये किसी औरत के साथ रहता था वहाँ किराए के मकान पे, उस औरत से इसने शादी कर ली। और फिर हमारे कुछ दिनों के बाद वही रिश्तेदार ने हमें फ़ोन किया तो बताया। तो मैंने अपने मियाँ से पूछा तो उसने कहा हाँ मैंने शादी कर ली, तो क्या हो गया? तो मैंने उससे झगड़ा बात करनी शुरू कर दी। उसने भी मेरे साथ काफ़ी झगड़ा किया। अपने माँ बाप के और उसके माँ बाप को भी बताया आपने? मैंने सबको बताया, लेकिन वो कहते, उन्हें यकीन नहीं था। वो कहते थे जब उसने मेरे साथ ज़्यादा झगड़ा किया और मुझे तलाक दे दी, तब सबको यकीन आया कि वाकई उसने शादी कर ली किसी के साथ। तो
वो उसने मुझे तलाक दे दी, मैं अम्मी अबू के घर चली गई। तो कुछ दिनों के बाद अबू ऐसे सफ़र पे चला गया जहाँ से कोई वापस भी नहीं आता। तो मैं और मेरी अम्मी दो ही हैं। मेरी अम्मी काफ़ी ज़ईफ़ है। तो मुझे बताएं कि फिर घर तो बहुत मुश्किल से चलता होगा ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल से चलता है, कोई भी नहीं है। एक मैं ही हूँ घर में जो जिंदगी बस। चल रही है बस। हाँ। तो बताएं कि अकेली औरतों के लिए तो बहुत मुश्किल है इस माशरे में ज़िंदगी बसर करना, रहना, चलना फिरना, काम करना, या ज़माने की बदनज़री में रहना बहुत मुश्किल है ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की और बहुत मुश्किल हो रही है। लोग समझते हैं कि शायद गलती इसी की थी, इस वजह से इसको तलाक हो गई, ये भी होता हाँ है ना? जी, ऐसे लोग बातें भी बिल्कुल करते हैं ऐसी बातें लोग करते हैं कि नहीं शायद इसी में कोई मसला था इसलिए मैं छोड़ दिया, इसलिए शादी कर ली। हज़ारों तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी क्या करें। आप अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी कि शादी रहे आपकी कायम? हाँ जी, मेरे माँ बाप ने इतनी खुशी से करके दी थी और मेरे साथ भी वो बहुत अच्छा था और मुझे ये दिल भी नहीं मेरा मानता था कि मेरे साथ वो ऐसा करेगा। अगर वो आपको तलाक ना देता तो आप सुलह कर लेती दूसरी लड़की के साथ? शायद ऐसा ही हो जाता कि मैं उसके साथ सुलह कर लेती। सुलह कर लेती। तो बताएं कि अब तो कितना अर्सा हो गया तलाक हुए हुए? साल से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो बताएं कि फिर ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? ज़ाहिर है अकेली रहना बहुत मुश्किल है, खूबसूरत है, जवान है, सारी ज़िंदगी को ऐसे बैठ के घर ख़राब तो नहीं करेंगी ना? अगर कोई अच्छा रिश्ता मिला तो क्या करेंगी, शादी कर लेंगी? हाँ जी, शादी करूँगी, उस शख्स से शादी करूँगी जो मेरी माँ का और मुझे इज़्ज़त दे और खुशियाँ और ढेरों सारा प्यार दे। उस इंसान से शादी करूँगी। मैं उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो सिर्फ़ मेरा हो और मैं उसकी हूँ। तो सिर्फ़ वो मेरे लिए जिए और मैं उसके लिए जीऊँ और वो मुझे इज़्ज़त दे और मुझसे ढेरों प्यार करे और मैं उसका इंतज़ार करूँ, अच्छे खाने बनाऊँ, वो घर आए शाम को, खुशियाँ हों और ढेर सारी खुशियाँ दे मुझे और इज़्ज़त दे मुझे ढेरों खुशियाँ दे और ढेरों प्यार दे और इज़्ज़त दे और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शादी कर लेंगी? हाँ जी। जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? उन लोगों से यही कहूँगी कि तुम मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक मैं ही हूँ। मम्मा बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं और मैं कहती हूँ कि मेरी मदद करें और मेरे घर के हालात बेहतर करें। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो किसी की बेटियों की ज़िंदगी ऐसे लाके ख़राब कर देते हैं और फिर वो नई के चक्करों में पड़ जाते हैं और पीछे पहले बीवियों को छोड़ देते हैं? मैं उनसे यही कहूँगी प्लीज़ सोच समझ के शादी कीजिए और जिससे कीजिए उसे छोड़िए मत, वो भी किसी की बेटी होती है। वो भी किसी की बेटी है, ये तो कोई समझता ही नहीं ना कि वो भी किसी की बेटी है, कल को हमारी भी बेटी होगी। पता नहीं कितने खुदगर्ज हो चुके हैं। ये चाहती थी कि सुलह हो जाती, दोनों बीवियां इकट्ठी रखता, साथ रखता तो 2 से शादी कर लेता, 4 से करता। इस्लाम में जायज़ है, शादी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन अस्तात रखता हो उसको और इसको दोनों को प्यार से रखे, साथ रखे, अलग अलग रिहाइशें दें, सब कुछ, ये मसला नहीं है। अब भी यारो मददगार हैं, अकेली रह गई हैं, माँ और ये दोनों हैं, दुनिया में कोई नहीं है, बाप भी बहुत दूर चला गया, कोई नहीं वापस आ सकता। अब ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, हकीकत में बहुत मुश्किल है। मैंने घर के हालात देखे, इनकी अम्मी से बात की, वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी वो भी, ये भी मुश्किल में थी। क्या करें, क्या कर क्या सकती हैं औरतें? कुछ नहीं कर सकती। इस शादी करना चाहती हैं, दोबारा घर बसाना चाहती हैं, मदद भी चाहती हैं, घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सामने एक नंबर आया हुआ है, आप तस्दीक करें, तहकीक करें, आप इनसे रब्ता करें, इनकी ज़िंदगी को बदलें और बेहतर कर दें। इसकी ज़िंदगी आप चाहें हम मिल के तो इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। मेरा काम फ़कत इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा देना है, मैंने अपना काम कर दिया है। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इनकी ज़िंदगी बदलेगी और बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इनकी ज़िंदगी में फिर बहार आएगी, इनकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान। जी, लड़की की तमाम तर तफसीलात आप खुद सुन चुके हैं अपने कानों से। इंटरव्यू का हिस्सा ये प्ले करने का हमारा मकसद भी यही होता है कि तमाम तर तफसीलात आप अपने कानों से सुन लें। जो जो लड़की की डिमांड्स हैं, जो जो मजबूरियाँ हैं, जो जो परेशानियाँ हैं, आप सब अपने कानों से सुन लें। मैं मुनासिब नहीं समझता कि दोबारा आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि वीडियो को समाल बनाएं और छोटा बनाएं। बाकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रखी गई है, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भाई का डेटा आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। बहुत ही अदना और नाकिस सी फ़ीस है, बहुत ही कम और थोड़ी सी फ़ीस रखी गई है, जिससे हमें भी तसल्ली हो जाती है कि जो हज़रात हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं सीरियस हैं या टाइम पास हैं। क्योंकि डेली की बेस पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रब्ता करते हैं, जिनमें तकरीबन 50% से भी ज़्यादा हज़रात टाइम पास होते हैं, वक्त पास करने वाले होते हैं, लड़कियों का नंबर लेने वाले होते हैं और ऐसे ही मस्कराबाजी वाले होते हैं, तो जिनसे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। बहरहाल अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर।